अगर तुम्हें लगता है कि गरीबी तुम्हारी तकदीर तय करती है, तो यह कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। यह कहानी उस लड़के की है जिसके पास न पैसा था, न साधन, सिर्फ सपने थे, और आज वही लड़का करोड़ों का मालिक है। बचपन से ही विशाल की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। एक छोटे से गांव में जन्मा यह लड़का दिन भर स्कूल जाता और शाम को अपने पिता के चाय के ठेले पर काम करता। पैसों की इतनी तंगी थी कि कभी कभी उसे बिना खाना खाए ही सोना पड़ता। जब उसके दोस्त नए कपड़े पहनकर स्कूल आते, तब विशाल उन्हीं के पुराने कपड़े पहनता। जब दोस्त महंगे स्कूल बैग लाते, तब वह अपनी किताबें प्लास्टिक के थैले में रख कर लाता। लेकिन विशाल के अंदर कुछ अलग था। उसके सपने बड़े थे और उसकी हिम्मत सबसे ज्यादा। एक दिन उसने देखा कि उसके गांव में लोग अच्छे कपड़े खरीदने के लिए शहर जाते हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं सस्ते और अच्छे कपड़े लाकर गांव में बेचूं तो लोगों को आसानी होगी और मैं भी पैसे कमा सकता हूं। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास न पैसा था, न कोई दुकान। तब उसने अपने पुराने कपड़ों को ढुलकर उन्हें बेचने का फैसला किया। गांव के लोगों को उसके कपड़े पसंद आने लगे और उसने धीरे धीरे छोटे पैसों से शहर जाकर नए कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे चाय बेचने वाला अब कपड़े बेचेगा। लेकिन विशाल ने किसी की बातों की परवाह नहीं की। वह दिन भर साइकिल से घूम घूम कर घर घर जाकर कपड़े बेचता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और लोग उससे खरीदारी करने लगे। एक दिन उसने सुना कि ऑनलाइन चीजें बेचकर भी पैसा कमाया जा सकता है। उसके पास न मोबाइल था न इंटरनेट, लेकिन उसने किसी तरह पैसे जोड़कर एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा। अब विशाल सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी कपड़े बेचने लगा। उसने यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से बिजनेस स्किल्स सीखी। फिर उसने अपना एक छोटा स्टोर खोला और धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। वह दिन भी आया जब वही लोग जो कभी उसे मजाक उड़ाते थे, अब उससे बिजनेस टिप्स लेने लगे। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे ठेले से निकालकर एक सफल बिजनेसमैन बना दिया। आज विशाल के पास खुद की एक बड़ी फैशन कंपनी है। वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने गांव के कई युवाओं को रोजगार भी दे रहा है। जिस गांव में कभी उसे गरीबी के कारण अपमान सहना पड़ा, वहीं आज लोग उसे प्रेरणा मानते हैं। अगर विशाल कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। याद रखो, सपने देखने वालों की कभी हार नहीं होती। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और कुछ लोग अपने सपनों के लिए जी जान लगा देते हैं। अगर तुम्हें भी इस कहानी से प्रेरणा मिली तो कमेंट में लिखो, मैं सफलता के लिए तैयार हूं, और इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो अपने सपनों की शुरुआत करने से डरते हैं।